अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज जुमलों की अक़साम के बारे में मैं आपको दोहराई करवाऊँगी। उसमें जुमलों की अक़साम पढ़ने से पहले सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हमें ये पता हो कि जुमला क्या होता है, जुमला किसे कहते हैं। ये आपके सामने ये देखें, ये दो तरह के मैं आपके सामने पहले पढ़ूँगी, फिर उसके बाद मैं आपको इसकी वजाहत करूँगी। जैसे ये देखें, पहला मैंने लिखा हुआ है अली, बोतल, मारा, खेल, गा, कप है। इसमें आपको कुछ समझ आ रहा है? ये क्या बोलना चाह रहा है, क्या लिखना चाह रहे हैं हम लोग? कुछ समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा ना? बहुत सारे लफ्ज़ इकट्ठे हैं लेकिन आपको समझ कुछ नहीं आ रहा। अब इसमें देखें, अली बोतल पी रहा है, ये भी कुछ लफ्ज़ इकट्ठे हैं लेकिन इसका आपको मतलब समझ में आ रहा है। तो अब तारीफ़ हम बनाना शुरू करते हैं। देखें, अल्फाज का मजमुआ, मजमुआ कहते हैं जब ज़्यादा अल्फाज जमा किए गए हों। अल्फाज का मजमुआ, अगर अल्फाज का मजमुआ तो देखें इस वाले जुमले में भी अल्फाज का मजमुआ है, यानी ये भी बहुत सारे लफ्ज़ जमा हैं। 1 2 3 4 5 6 7 लफ्ज़ जमा है। अली, बोतल, मारा, खेल, गा, कप है, ये जमा किए हुए हमारे पास अल्फाज का मजमुआ है, लेकिन हमें समझ कुछ नहीं आ रहा। अब दूसरे नंबर के जुमले में भी देखें, अली बोतल पी रहा है, ये भी अल्फाज का मजमुआ है लेकिन ये हमें समझ आ रहा है। आधी तारीफ क्या हुई? अल्फाज का मजमुआ। अब कैसा मजमुआ? ऐसा अल्फाज का मजमुआ जिसका मतलब समझ आ जाए, यानी जिस मजमुए को, जिन जमा किए हुए अल्फाज को अगर हम पढ़ें तो हमें वो मतलब समझ आ जाए। अभी देखें, पहला जुमला पढ़कर, इसको हम जुमला नहीं कहेंगे, पहला ही अल्फाज का मजमुआ पढ़कर हमें मतलब समझ नहीं आ रहा, इसका मतलब कि ये जुमला नहीं है। अब इसमें देखें, इस वाले में जमा किए हुए कुछ अल्फाज हैं, इकट्ठे अल्फाज हैं, लेकिन हमें इसका मतलब समझ में आ रहा है, तो ये हमारा जुमला है। ठीक है। अब जुमले की तारीफ़ क्या हुई? अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिससे बात मुकम्मल समझ आ जाए, उसको हम कहते हैं जुमला। अब हम देखते हैं जुमले की अक़साम। अभी जमात चहारुम में हमने 3 अक़साम पढ़नी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जुमले की सिर्फ़ 3 अक़साम है, जुमले की 3 से ज़्यादा अक़साम है। ठीक है, जुमले की 3 से ज़्यादा अक़साम है, 3 अक़साम नहीं हैं। 3 हम सिर्फ़ अपने इस सिलेबस में पढ़ रहे हैं, हमारी क्लास 4 में 3 अक़साम शामिल हैं। इसकी अगली कुछ अक़साम आप क्लास 5 में जब जाएंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है, तो जुमले की 3 अक़साम नहीं है, यहाँ पर 1 2 3 लिखा है, तो इसको देखकर आपने कंफ्यूज नहीं होना कि शायद जुमले की 3 किस्में हैं। ऐसा नहीं है, 3 से ज़्यादा किस्में हैं जुमले की। अब हम देखते हैं कि जुमले की 3 किस्में कौन सी हैं। अब ये देखें, आपकी जैसे किताब का सफ़ा नंबर 96 है, उसमें देखें ऐसे जुमले जिनसे काम का करना या होना ज़ाहिर होता हो, यानी ऐसे जुमले जिसमें ना तो इनकार किया गया है, किसी काम से मना नहीं किया गया, किसी काम से रोका नहीं गया, और ना ही कोई सवाल पूछा गया है। तो ऐसा जुमला जो सीधा सीधा जुमला है, सादा सा जुमला है, जिसमें बात बता दी गई है, पूछी नहीं गई, और ना ही इनकार किया गया है, बात बताई गई है, उसको हम कहते हैं इकरारिया जुमला। इकरारिया जुमले की मिसाल देख लें। मैं पढ़ रहा हूँ, अम्मी ने खाना बनाया, मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ, मैं लाहौर जाऊँगा। ये एक सिंपल बात है जो आप किसी को बता रहे हैं, इसमें आप कोई सवाल नहीं पूछ रहे और इसमें आप किसी काम से, किसी बात से इनकार नहीं कर रहे। तो इस तरह के जुमले को क्या कहते हैं? इकरारिया जुमला। और एक चीज़ आपने ख्याल रखनी है, जब भी आपने इकरारिया जुमला लिखना है तो जुमले के आखिर में ख़त्मा का निशान ज़रूर लगाना है, जिसको इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं और उर्दू में हम इसे ख़त्मा कहते हैं। जैसे देखें, मैं पढ़ रहा हूँ, इसके आगे हमने ख़त्मा का निशान लगाना है। अगर आप ये निशान नहीं लगाएंगे तो आपके नंबर काटे जाएंगे। अब हम दूसरे जुमले पर आते हैं। ये देखें, अपनी किताब के फिर सफ़ा 96 पर अगर हम आ जाते हैं, तो जिन जुमलों में किसी काम का ना करना या ना होना ज़ाहिर हो, यानी जिसमें हम किसी काम से इनकार कर दें, किसी काम को ना माने, हमने कोई बात ना माननी हो, तो उसको हम कहते हैं इनकारिया जुमला, यानी जिसमें किसी काम से इनकार किया जा रहा है।
जैसे मैंने चाय नहीं पीनी, अम्मी खाना नहीं बना रही, ना ही आज मैं स्कूल गया और ना ही पढ़ाई की, शोर मत करो। इस तरह के जो जुमले आ जाते हैं उसको हम इंकारिया जुमले कहते हैं। और हमें पता कैसे चलता है कि इंकारिया जुमले हैं? हमें इस तरह पता चलता है कि इन जुमलों में ना, नहीं और मत इस किस्म के अल्फाज शामिल होते हैं। ना, नहीं और मत ये अल्फाज वो हैं जो जुमले का इनकार कर देते हैं, यानी किसी भी काम का आप इनकार कर देते हो। ठीक है, बाज़ दफ़ा अम्मी कहती है ना मुझे पानी ला दें और आप नाराज़ हुए होते हो, या आप जो है उस वक्त अपने पसंदीदा कार्टून देख रहे होते हो या कोई प्रोग्राम देख रहे होते हो और आप कह देते हो अम्मी मैंने नहीं पानी लाना, आप इनकार कर देते हो ना बात का, तो उसको कहते हैं इनकारिया जुमले। और आपने इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब भी आपने इंकारिया जुमला लिखना है तो उसके आखिर में भी आपने ख़त्मा का निशान ज़रूर लगाना है। ये फुल स्टॉप, इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं, उर्दू में ख़त्मा कहते हैं। अब आ जाता है तीसरा जुमला कौन सा है इसमें, तीसरी किस्म जो हम सिर्फ 4 में पढ़ रहे हैं, लेकिन 3 से ज़्यादा किस्में हैं। ये मैं बार बार आपको बता रही हूँ क्योंकि अक्सर बच्चे कह देते हैं कि जुमलों की 3 अक़साम है। 3 अक़साम नहीं है, 3 से ज़्यादा हैं, हमारे सिलेबस में 3 है। अब ये देखिए तीसरा आ जाता है इस्तफ़हामिया। इस्तफ़हामिया इसको हम सवालिया भी कहते हैं, यानी ऐसे जुमले जिनमें कोई सवाल पाया जाता हो। आप जब किसी से कोई सवाल करते हैं उसको हम इस्तफ़हामिया जुमले कहते हैं। जैसे आपको भूख लगती है तो आप अम्मी को कहते हो ना कि अम्मी खाना कब बनाएंगी, या आपका कहीं छुट्टी है तो आप अब्बू से कहते हैं अब्बू कब बाज़ार जाएंगे, या अब्बू हम सैर पर कब जाएंगे, या हम कहाँ सैर करने जाएंगे। आप इस तरह के सवाल करते हैं ना। बाज़ दफ़ा आपको क्लास में लेक्चर समझ नहीं आता तो आप टीचर से पूछते हो ना कि इस लफ्ज़ का क्या मतलब है। आप ऐसे भी तो कह सकते हैं ना कि मिस जुमला क्या होता है। तो ये सारे सवाल जो होते हैं, सवालिया जुमले जो होते हैं, उनको हम इस्तफ़हामिया जुमले भी कहते हैं, यानी जिनमें कोई सवाल पाया जाए। और हमें कैसे पता चलता है ये सवालिया जुमला है? उसमें ये काफ वाले अल्फाज शामिल होते हैं, जैसे क्या, कब, कैसे, क्यों, किस, कहाँ। इस तरह के जो अल्फाज होते हैं ना, ये वाले अल्फाज आपके सादा जुमले को या इंकारिया जुमले को सवाल में बदल देते हैं। ठीक है, ये वाले अल्फाज मौजूद होंगे।